आज बहुत खुशी का दिन है। आज 15 अगस्त का त्योहार है। आज के ही दिन अपना देश आजाद हुआ था। आज स्कूल में सारे बच्चे लोग गीत गाएंगे और पिताजी से मुझे 1000 रुपए भी मिला है। इस सारे बच्चों को जाकर के कॉलेज में अपने हाथों से इनाम दे दो। तो आज चलो, कॉलेज का समय भी हो गया है, मास्टर भी कॉलेज में आ गए होंगे, सारे बच्चे भी आ गए होंगे, इसलिए अब कॉलेज का समय हो गया है और कॉलेज भी जाना जरूरी है। इसलिए चलो, क्योंकि समय बिल्कुल। भैया अस्सलाम वालेकुम। अरे अस्सलाम वालेकुम नहीं, नमस्कार बोलो। मुसलमान हो क्या? हम मुसलमान थोड़ो हैं, फिर कौन हो? हम आहिन जात के बहना, हम आहिन जात के बहना और न माने किसी का कहना। तो ये बात है। तो आज कॉलेज में 15 अगस्त का त्योहार है। सारे बच्चे कॉलेज में आ गए होंगे और हमको तुमको भी कॉलेज चलना है। कॉलेज चलना है और वहां आज अपने हाथों से बच्चों को पुरस्कार भी देना है, इसलिए चलते हैं कॉलेज। लेकिन मैं सोच ये रहा था कि देखो, स्कूल में बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़े बड़े अध्यापक रहेंगे। अगर किसी ने मुझसे कह दिया कि गौतम तुम महाराज के बेटे हो, आज मैं तुमसे एक राष्ट्रीय गीत सुनना चाहता हूं, तो यार मुझे तो कोई राष्ट्रीय गीत नहीं आता। अरे हमका राष्ट्रीय गीत कम से कम 20 ठई आवत है। 20 आते हैं, सिर्फ एक बताओ। यहाँ से जब स्कूल चलेंगे यानी कॉलेज चलेंगे, हाँ झंडारोहण होगा, हाँ, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी और गांव समाज के सभी लोग रहेंगे। बहुत लोग आएंगे, मास्टर साहब रहेंगे, मैडम भी रहेंगी। हाँ। जैसे आपका नाम लिया जाए, स्टैंड अप पिल्सलिन। अरे पागल, स्टैंड अप पेंसिलिन के स्टैंड अप प्लीज। जैसे आपको कहा जाए, आपका नाम लिया जाए कि आपको कोई राष्ट्रीय गीत आता है, तो कहो यस सर, और तो कहेंगे। लेकिन जो राष्ट्रीय गीत आपको हम बताने जा रहे हैं, मैडम का उंगली दिखा के गायो। क्यों? बहुत ज्यादा ही नाम मिली तो ठीक है, दिखा देंगे। और स्कूल में आपको सम्मान भी मिलेगा, मान सम्मान बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो राष्ट्रीय गीत बताने जा रहे हैं, मैडम को उंगली दिखाए गाओ। कहना क्या है? क्या कहना है? इश्क में तो हर चीज फट जाती है। मैडम को उंगली दिखा के गाओ। इश्क में तो हर चीज फट जाती है, ये घटना कहीं भी घट जाती है। याद 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 बस याद रह जाती है। पहले ये बताओ कि ये राष्ट्रीय गीत है कि फिल्मी गीत है? राष्ट्रीय गीत ना का? अरे फिल्मी गीत है। राष्ट्रीय गीत देश के ऊपर गाई जाती है। देश के ऊपर? और क्या? देश के ऊपर लियो, लेकिन मैडम का उंगली दिखा के गायो। अरे वो तो मैं दिखा दूंगा। कैसे गाना है? कैसे? लाल दुपट्टा, मैडम को उंगली दिखा के गायो। लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरे हवा के झोंके से, तुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। मना के तुझे दिल देगा वो, मगर तेरी जान लेगा वो। पागल बना रहा है मुझे। अरे तू तो मारा ही जाएगा कॉलेज में, मुझे भी मरवा देगा। देश के ऊपर है तो लाल। अरे सब फिल्मी गीत हैं, वही देश के ऊपर नहीं है। देखो अब समय भी हो गया है, अब राष्ट्रीय गीत मैं रास्ते में ही याद कर लूंगा। अगर मास्टर जी कहेंगे तो मैं सुनाऊंगा जरूर। इसलिए आओ चलते हैं, आओ। गौतम बेटा। नमस्ते चाचा। नमस्ते बेटा, अभी कॉलेज नहीं पहुंचे हो? बस कॉलेज की तैयारी हो रही थी, लेकिन आप इस रास्ते से। अरे बेटे,
तुम्हें झंडारोहण करने के लिए कॉलेज जाना है, लेकिन हम लोग झंडारोहण करने के लिए अपने सचिवालय जा रहे हैं। ओ, तो आप सचिवालय जा रहे हो? सचिवालय में भी झंडारोहण करना है ना। ओ चाचा जी, मुझे कोई राष्ट्रीय गीत नहीं आ रहा था, वही छोटू से पूछ रहा था कि कोई राष्ट्रीय गीत देश के ऊपर मुझे बताइए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन चाचा जी, आज मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ। बोलिए बेटे। आप जब राज दरबार में होते हो तो कभी आप सिगरेट नहीं पीते हो, और आज मैं क्या देख रहा हूँ कि सिगरेट के ऊपर सिगरेट और धुआं के ऊपर धुआं निकाले जा रहे हो। चाचा जी, लोग कहते हैं कि सिगरेट पीने से इंसान को कैंसर हो जाता है, फेफड़े बेकार हो जाते हैं, इसलिए इसको मत पिया करो, गंदी आदत है। गौतम बेटे, तू भी लौंडा है, इसके विषय में तुझे जानकारी नहीं है। सिगरेट पीने से दिमाग का मानसिक संतुलन सही रहता है, और शराब पीने से काम, क्रोध और लोभ आता है। शराब के नशे में जो चाहो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और शराबी लोगों से पूछो, अगर मान लीजिए 2 किलोमीटर पैदल चलना हो तो उसमें 20 मिनट का समय लगेगा, और जब अगर एक एक पैक लगी हो तो 10 मिनट का समय लगेगा। अगर एक पैक लगी हो ना, अगर ऐसे है, खाली ऐसे है तो जान तो आराम चलिए, ऐसे चलिए आराम, लोग पिए है ना। गौतम बेटे, सिगरेट पीने से दिमाग का मानसिक संतुलन सही रहता है और दिमाग काम करने लगता है। देखा होगा कहीं कहीं पर लिखा होता है, एक कस और तबीयत मस्त। चाचा जी, तुम्हारी बातों पर मुझे विश्वास हो रहा है। आप तो हमारे इस राज्य के एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, आप तो कभी गलत सलाह दे ही नहीं सकते हैं। अगर सिगरेट पीने से इंसान का मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक हो जाता है तो आज मुझे राष्ट्रीय गीत भी गाना है, इसलिए अपने मानसिक संतुलन को मैं ठीक करना चाहता हूँ। इसलिए अगर हो सके तो एक सिगरेट मुझे भी पिलाओ। क्या? और क्या? ये लो बेटा, तुम भी पियो, क्योंकि जब तुम्हारा दिमाग काम करने लगेगा तभी तो अच्छे अच्छे राष्ट्रीय गीत याद आएंगे। भैया हो, हमारो दिमाग नहीं काम करे, एक सिगरेट दिवा देते। चाचा जी, अरे नौकर है अपने बेचारे, अरे और ये भी कोई काम के लिए इधर उधर भटक जाते हैं। अरे गौतम बेटा, ये साले शेर के झुंड में हिजड़ों की फौज कहाँ से आ गई? अरे ऐसा नहीं है चाचा जी, ये जब सिगरेट पी लेंगे मानसिक संतुलन ठीक हो जाएगा तो बराबर काम करेंगे ना। ले साले, तुम भी पियो, तुम भी दिमाग सही करो। और अरे रमसिंगा, वो जो दिया था वो कहाँ? खंभा दे रहा हूँ, वो साले मैकडावल वाली है, स्कॉर्पियो में है। जो लेके आ साले उसे। दिमाग काम करेला, लेकिन कौन था नहीं चोइन था। वास्तव में चाचा जी ने सही बताया, जब से मैंने सिगरेट पिया है ना बिल्कुल अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। का करे? अरे हुजूर, इतनी उम्र हो गई आज तक हम सील नहीं खोला। बोतल के सील खोलो, पैक बनाओ, हाँ। और देखो हिसाब से खोलो, चूड़ी मिस न हो पावे। हाँ खुली है। हाँ हाँ और तय के। हाँ
पानी के पियो इंग्लिश वाली है, बिना पानी पियो तुम्हारा फेफड़ा सही हो जाए। गौतम बेटे क्या हुआ? अरे चाचा जी अभी कॉलेज भी जाना है और शराब पी के जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे वहाँ? अरे गौतम बेटे, अब कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि ये साला अपना शराबी है, दूसरे को भी शराबी बना रहा है, लेकिन उन लोगों को यह नहीं मालूम है कि सरकार की नजर में शराब की कितनी बड़ी इज्जत है। चाहे जिसकी सरकार हो, आज शराब के रुपये से सरकार कितनी योजनाएं चला रही है, कितने गरीबों का पेट पाल रही है, लेकिन जो शराब नहीं पी रहे उनको क्या मालूम है। अब आज के जमाने में देखो कि चाहे भगवान शंकर का मंदिर हो, चाहे माँ दुर्गा का मंदिर हो, वहां कितने लोग दर्शन करने जाते हैं? सिर्फ 2, 4, 6 लोग। और इस मंदिर में कितने लोग दर्शन करने जाते हैं? इसीलिए तुम्हारे चाचा ने एक शहर बनाया है कि भूल गया मानव मर्यादा। आज 1-1 किलोमीटर पर ये मंदिर बने हुए हैं, 1-1 किलोमीटर पर ये मंदिर बने हुए हैं। भूल गया मानव मर्यादा। जब कलयुग की हवा चली और धूप कपूर अब बिकाए ना नारियल, मदिरा बिक रही गली गली। ये ले बेटे साला पूरी बोतल साफ कर दिया साले ने। हुजूर तई के उबाले अंडा और चटनी मंगा। साले अब पीने के बाद साले चखने की याद आई है। चखना की याद आ रही, चखना की, और चाहे चखना मंगा दियो मुर्गी के पखना। गौतम बेटा अब कैसा लग रहा है? चाचा जी कैसा लग रहा है? तुम्हारे बताने के अनुसार तो ठीक ही लग रहा है। क्या? कि इंसान को शराब पीने से काम, क्रोध, लोभ सब सताने लगता है। ऐसा ही हो रहा है मुझे। अब देखा ना कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये रिवॉल्वर ले। से? अरे तुझे काले झंडा रोहड़ करने जाना है। ले बेटा तुम्हें बताऊं, एक झंडा रोहड़ करने के दिन वहां पर बड़े बड़े अधिकारी आएंगे और अच्छे घरों के एक से एक बड़े से बड़े लड़के आएंगे। कोई लड़का बदतमीज किस्म का है, कोई रंगबाज किस्म का है। और अगर कोई कॉलेज के अंदर तुमसे बदतमीजी करे तो तुम तो महाराज गंगा सिंह के बेटे हो, फैसला तुमको करना है। और देखो झंडा रोहड़ का समय हो गया है, हम लोगों को सचिवालय पहुंचना है। भैया अब स्कूल चलेंगे, झंडा रोहन होगा, और जैसे तुमका कहो कुछ कहे इतना लेट का है, और कहो अब्बे तब्बे से बात करे। अरे स्कूल आपके पिताजी का खुलवा हुआ है, जमीन आपे कह रहा है, कहो उल्टा सीधा करे। सुनो ने को बार निकाल के छफेरा ढिचकिया ढिचकिया। छोटू वास्तव में नशा तो बहुत तेज हो गया है। ए भैया हो, जैसे हमने शराब को हाथ में पकड़ा, हमको एक चीज याद आ गया है। कौन सी चीज? शराब हो या मोहब्बत, शराब हो या मोहब्बत, इंसान दोनों में खो जाता है। शराब हो या मोहब्बत, इंसान दोनों में खो जाता है। दोनों में सिर्फ फर्क इतना है, शराब सुला देती है और मोहब्बत रुला देती है। वाह बिल्कुल सही कहा छोटू। यादव राम बकस कोइलारा, हमारी पार्टी कलाकार
21 रुपए इनाम पार्टी और से धन्यवाद। भैया जैसे स्कूल हटोगे आपको राष्ट्रीय गीत भी नहीं आता है, मान लो मैडम जी नहीं मास्टर साहब कहें कोई देश के ऊपर शायरी सुना तो क्या करी हो, क्या करोगे बता? शायरी? कहें देश के ऊपर सुना तो क्या करी हो? यार शायरी तो नहीं आ रही। हमसे लियो, बोलो। जैसे नहीं स्कूल हटो तो देश के ऊपर शायरी जो बताने जा रहे हैं मैडम का उंगली दिखा के कहो। वो तो मैं दिखा लूंगा। दारू पियो तो आंख लाल, मैडम को उंगली दिखा के कहो। दारू पियो तो आंख लाल, किस करो तो होठ लाल, प्यार करो तो दिल लाल, पकड़े गए तो पीठ लाल, और बच गए तो जियो मेरे लाल। वाह छोटू, ए तुम्हारी शायरी बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है। यही कहे इसको मैं अपने दिमाग में रख लिया, अगर मैडम ने कहा तो मैं यही शायरी सुनाऊंगा। छोटू अब चलो चलते हैं कॉलेज, कॉलेज का समय भी हो गया है, लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुनो, तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बता भैया। क्योंकि आज हमारी तुम्हारी दोस्ती बचपन से बराबर चली आ रही है, चली आ रहे इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती में कभी कोई दरार न पड़े, ना पड़े। इसलिए तुम्हारे लिए कहना क्या है बता भैया। सुनो। ओ चलो और दिल लगी नदी हवा और थोड़ा सा धुआं उठाओ और आग जल गई और तेरी मेरी दोस्ती है प्यार में बदल गई। तेरी मेरी आज बड़ी खुशी की बात है, आज हमारे प्राणनाथ ने सुबह सुबह हमारे पास फोन किए और भी सीमस राहत से आज अपने बंगले आते हैं, लेकिन न जाने क्या बात है, सुबह के 8 बजने वाले हर बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन मेरा बेटा अमन क्यों नहीं? आज अमन के आने का इंतजार करती है। क्या बात है मेरे लाल, आप कॉलेज नहीं जाओगे? जाना तो है माँ, लेकिन सुनिए कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहती हैं? सर को झुकाता हूँ मैं, आज का आशीष दो, खुश रहो मैं सदा, तेरे सेवा में जीवन बीते मेरा। तेरे सेवा में जीवन बीते मेरा, मुझको वरदान दो, मुझको वरदान दो, तेरे सेवा आशीर्वाद की कामना चाहता हूँ। मेरे लाल, कहिए माँ। हमेशा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहता और हमेशा रहेगा मेरे लाल। बेटा कि खुश रहे मेरे बेटा, हमारे लाडले, सदा जुग जुग जिए बेटी
हेलो, ये आ गए कोयलारा। कोयलारा जी ये भी नौटंकी कलाकार हैं, सिंगार घर में बैठे हुए हैं। कोयलारा जी नौटंकी कलाकार जी की तरफ से ये गोविंदा के लिए 21 रुपए मिल है पार्टिकों से। धन्यवाद। बेटा अमर, मैं हमेशा बाबा यदनाथ से दुआ मांगा करती हूँ कि बाबा जी आपका हाथ मेरे बच्चे के सर पे रहे बेटा। लेकिन एक बात तो मैं आपसे बताना भूल गई। बात यह है कि आप तुम्हारे पिताजी सीमा सरहद से अपने बंगले आते हैं। हाँ, और आइए तुम्हारे पिताजी के आने का इंतजार किया जाए। आ मेरे लाल। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो अमर, क्या कहना चाहते हैं? पिता आज चरण में आपके आज झुकाओ कहिए पिताजी। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही रहता है और साथ ही रहेगा। क्यों नहीं? सुनो हमारी बात को ध्यान से। आप कहना क्या चाहते हैं? और सुखी रहो संसार में और बुद्धि का हो कहना चाहते सुनिए पिताजी, तो मैं आपसे कहना क्या चाह रहा पिता पिता और जो है मेरी पिता और जो है मेरी जमा आज कॉलेज में ऑफिस के वास्ते अब तुझे मुझे पेश करना जमा कॉलेज में। और इसीलिए तुम खामोश खड़े थे क्यों? क्या नहीं पिताजी? सुनो, सबसे और तेरा हार रुपया जो तुम्हें चाहिए और नाम पढ़ने करे मेरा क्या करो। और नाम पढ़ने करे मेरा क्या करो।
अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबरों से पास हो, अपना भी नाम रोशन करो और साथ में माता पिता का भी नाम रोशन करो। रहे पिता। गीता, लो बेटे को पैसे दे दो। बेटा, मेरे लाल, अगर आपको फीस की जरूरत थी एक बार अपनी माँ से बोल देते मेरे लाल, लेकिन कोई बात नहीं है। लीजिए पैसे और जाके कॉलेज में अपनी फीस शौक से जमा करो बेटा, जाओ। ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ और आज फीस जमा करना है और कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त मुझे तैयारी भी करना है। ठीक है मेरे लाल, जीते रहो। स्वामी जी, क्या बात है भाई? बात यह है कि कितना मेरा बेटा समझदार है, हमारा बेटा कितना होनहार है। एक दिन देखना, यही हमारा बेटा अमर पढ़ लिख कर आपका नाम जरूर रोशन करेगा। बेटा किसका है? और दूसरी बात, सबसे पहले आप बताइए आपका कैसा सफर था? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। और क्या? मैं भी बाबा यदनाथ से ही दुआएं कर मांगती थी कि सुरक्षित मेरे पति अपने बंगले आ जाएं और मुझे क्या चाहिए। आप आ गई, मैं बहुत खुश हूँ, सच्ची कह रही हूँ। खुशी की बात ही और हमेशा दिल में मेरे यही एक ख्वाहिश रहती है कि मैं आपको हमेशा अपनी नजरों के सामने रखूं, एक पल के लिए दूर नहीं जाने दूं। देखिए, मैं भी सोचता हूँ जी, लेकिन मजबूर है। नौकरी नौकरी होती है। गीता, एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। वो कौन सी बात है? आप सिर्फ घंटे या 2 घंटे के लिए आए हैं, उसके बाद फिर चले जाएंगे, तो थोड़ा सोचती हूँ ठन्नी तो हाँ मेरे पास। स्वामी जी की नजर के सामने जिगर के पास
इसलिए मैं जा रहा हूँ। और अपना भी ख्याल रखना और विशेष ध्यान बेटे अमर का रहना है, ठीक है? ठीक है, आप बेटे की चिंता बिल्कुल माँ पे छोड़ दीजिए। चलिए यार, थोड़ा भोजन वोजन हो जाए ना। अच्छा, भोजन करेंगे। और मैंने भी तो चोरी चोरी आए तेरी चोरी मैंने भी तो अखियां मिला दी रे। मैंने भी तो चोरी चोरी मैंने भी तो चोरी 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 मैंने भी तो अखियां मिला दी रे। मैंने भी तो चोरी चोरी मैंने भी तो चोरी 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 मैंने भी तो अखियां मिला दी रे। मैंने भी ए स्वामी जी, दिल में बसा के तुझे दुनिया भुलाई रे। सारे जग छोड़ा मैंने सारे जग छोड़ा मैंने अपना बनाई रे। जो भी मेरे पास तेरे नाम कर दिया, मैंने भी तो तेरी 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 मैंने भी तो अखियां मिलाई रे। नमस्ते नमस्ते। लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि सभी बच्चे कॉलेज में आ गए या नहीं? हाँ, सभी बच्चे आ गए कॉलेज। सबसे पहले ये बताओ, गुरुजी ने सभी बच्चों से क्या कहा था? और इससे पहले ये बताओ, आज कौन सा दिन है? आज तो 15 अगस्त है। और गुरुजी ने क्या कहा था? गुरुजी ने कहा है कि सभी बच्चे एक एक राष्ट्रीय गीत याद करके आए। तो तुमने याद किया या नहीं? हाँ, मैंने तो एक थोड़ा सा याद किया है। और गुड़िया रानी, तुमने कोई राष्ट्रीय गीत याद किया या नहीं? मैंने भी एक छोटी सी याद किया है। चलो, बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों ने कोई राष्ट्रीय गीत याद किया या नहीं? तुमने याद किया कि नहीं? मैं तो एक नहीं 2-4 याद किया है। सच? हाँ, और मैंने 1-2 लाइन की याद किया है। तो आप सुनाइए सबसे पहले। ठीक है, अगर ये बात है तो मैं सुना देता हूँ। पहली बारी मेरी होगी और दूसरी बारी तुम्हारी होगी, ठीक है? सुनाइए। और बाद में तुमने याद किया नहीं याद किया। महादेव ने बहुत याद किया है। ठीक है, सुनाइए। पहले आप सुनाइए, उसके बाद मैं सुनाऊंगी। कोई बात नहीं, बताइए। सुनाइए। और जान अब चीन पे
और जान अब चीन पे दे दो न करो इसमें शर्म, नौजवानों तुम्हें भारत की कसम।